हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। निहाल कॉमर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस क्लास में न्यू सेशन में जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें आप इस वर्ष के लिए 2025 और 26 के लिए सिलेबस जो है वो अपलोड किया गया है। तो आइए हम आज उसी सिलेबस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि अकाउंट, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स और आपके जो है व्यावसायिक अध्ययन, इन तीनों ही सब्जेक्ट में क्लास 12th के बोर्ड के जो सिलेबस है उसका क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, किस तरह से मार्क्स डिवाइड किया गया है, और सिलेबस को समझते हैं। ठीक है, आशा है कि ये वीडियो आपके लिए जो है लाभदायक होगा, तो कृपया अंत तक इस वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है अकाउंट अर्थात लेखा शास्त्र। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि अकाउंट जो है वो पेपर 100 मार्क्स का होता है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपका है सैद्धांतिक अर्थात थ्योरी, जो कि आपका पेपर 80 नंबर का होता है, और दूसरा आपका जो है वो है आपका प्रोजेक्ट प्रायोजना, जो कि 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये 80 मार्क्स का ही पेपर आपसे पूछा जाएगा, है ना। अगर आप देखोगे तो इस पेपर को दो भाग में बांटा गया है। एक भाग आपका है साझेदारी फर्म तथा कंपनी के लिए लेखांकन, और दूसरा भाग जो है वो आपका जो है वो है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। ठीक है, जो दूसरा भाग है वो आपके लिए इस अकाउंट के सिलेबस में ऑप्शनल होता है। या तो आप उसमें वित्तीय विवरणों का एनालिसिस या विश्लेषण जो है ये सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप भाग दो कंप्यूटरीकृत लेखांकन जो है आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण ही सेलेक्ट किया जाता है। चलिए, तो हम थोड़ा सा सिलेबस को समझते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं भाग 1 से। है ना, भाग 1 में सबसे पहला है पॉइंट नंबर 1, ठीक है, जिसमें आपका साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन दिया गया है। अब इसको आपके सिलेबस में चार अध्याय में बांटा गया है। पहला अध्याय जो है आपका है वो है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ये आपके लिए ये आपके सिलेबस में 5 मार्क्स का है। ठीक है, अध्याय 2 जो है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन एवं साझेदार का प्रवेश। ठीक है, ये आपके सिलेबस में कुल मिला के 6 मार्क्स का है। और अध्याय 3 है वो अध्याय 3 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार की सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु। ठीक है, सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट और मृत्यु अर्थात डेथ ऑफ पार्टनरशिप। ये आपके सिलेबस में जो है वो 11 मार्क्स का है। और अध्याय 4 साझेदारी फर्म का विघटन अर्थात डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये आपके अध्याय में इस सिलेबस में पाठ्यक्रम में 13 मार्क्स का है। तो इस प्रकार जो आपका साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन है ये आपके सिलेबस में कुल मिलाकर 35 अंक का है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो है आपका कंपनी के लिए लेखांकन। ठीक है, जो आपका अध्याय 5 में अंश पूंजी के लिए लेखांकन 13 मार्क्स, एवं अध्याय 6 में ऋण पत्रों का निर्गमन एवं मोचन। ठीक है, ऋण पत्र को डिबेंचर्स कहा जाता है और अंश पूंजी को शेयर कैपिटल कहा जाता है ना, ये आप सब लोग को पता होगा। और इस प्रकार ये जो आपका कंपनी के लिए लेखांकन जो है वो कुल मिलाकर 25 अंकों के हैं। इस प्रकार अगर हम
भाग 1 का बात करें तो भाग 1 आप लोगों के लिए है कुल मिलाकर 60 अंकों का। ठीक है, ऐसे बच्चे जो भाग 2 में कंप्यूटरीकृत लेखांकन पढ़ते हैं उनके लिए भी कुल जो पूरा पार्ट है ये 20 मार्क्स का होगा। और जो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस वाला पार्ट सेलेक्ट करते हैं उनके लिए भी जो अतिरिक्त 20 मार्क्स है वो आपका होगा। ठीक है, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका है कंपनी के वित्तीय विवरण और लेखांकन अनुपात। ठीक है, ये कुल मिला के आपका 12 अंकों का है। और अध्याय जो 3 है रोकड़ प्रवाह विवरण अर्थात कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपके लिए कुल मिलाकर 8 अंक का है। तो इस प्रकार इस पूरे पार्ट में 20 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट्स का सिलेबस हो गया जो कि आपके 12th के बोर्ड में इस वर्ष के लिए है। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले हमारे सब्जेक्ट की ओर। ठीक है, जो आपका है अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स है ना। इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट भी टोटल जो है इसमें 100 मार्क्स का है और 80 मार्क्स के आपके थ्योरी पोर्शन और 20 मार्क्स का आपका जो है वो है प्रोजेक्ट। चलिए, अब इस इकोनॉमिक्स के सिलेबस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है आपका वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट आपका जो है वो है समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो चलिए हम देखते हैं पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र का। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसमें पहला पार्ट आपका है परिचय जो कि 4 अंक हैं। और दूसरा इसमें जो अध्याय है वो है उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, जिसे उपभोक्ता संतुलन के नाम से भी जाना जाता है। इस टॉपिक में कुल मिला के 14 अंक आवंटित किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं तीसरा टॉपिक जो आपका है या तीसरा अध्याय उत्पादन तथा लागत अर्थात प्रोडक्शन एंड कॉस्ट जो कि आपके 7 अंकों के हैं। इसके बाद अध्याय 4 में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, ये आपका 7 मार्क्स का होगा। और बाजार संतुलन जो है आपका वो है कुल मिलाकर 8 मार्क्स का। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इस पूरे पार्ट से है ना, इस पूरे पार्ट से कुल मिलाकर आपका जो है वो है 40 मार्क्स का सिलेबस है, जिसमें सर्वाधिक वेटेज जो है वो आपका अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार तक का सिद्धांत, जिसमें कि 14 मार्क्स के जो है आपका वो पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, भाग 2 पे आ जाते हैं। भाग 2 में आपका है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इस पूरे पार्ट से भी 40 नंबर का जो सिलेबस है वो है। और इसमें पहला जो आपका चैप्टर है वो है परिचय एवं राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इस पोर्शन से आपके 10 अंकों का आवंटित किया गया है। दूसरा आपका चैप्टर है मुद्रा एवं बैंकिंग। इस पोर्शन से आपका 6 मार्क्स है। तीसरा आपका है आय और रोजगार के निर्धारण। इस पार्ट से आपके 12 मार्क्स के हैं। और चौथा आपका सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था और 5वां खुली अर्थव्यवस्था। दोनों ही पार्ट से आपके 6 मार्क्स के जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि भाग 2 में आपका जो मोस्ट वेटेज टॉपिक जो है वो आपका है आय और रोजगार के निर्धारण, जिसमें कि 12 मार्क्स का जो है आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जो सिलेबस हमने यहाँ पर लिया हुआ है ये आपके छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट में अपलोड किया हुआ है, वहीं से हमने इसे लिया है। ठीक है, तो आप लोग ज़रा सा भी कंफ्यूज ना होइएगा कि क्या ये आपके इस वर्ष के लिए है या नहीं है। तो आप ठीक है इसे फॉलो कर सकते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट पे, जो कि कॉमर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। नाम है इसका व्यवसाय अध्ययन, ठीक है, जिसे बिजनेस स्टडीज़ भी कहा जाता है। ये भी आपका पार्ट जो है वो कुल मिलाकर 100 मार्क्स का है, जिससे 2 पार्ट में बांटा गया है ना, आपका 80 और 20 के पार्ट में, ठीक है। अगर आप देखोगे इस पूरे पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 जो है आपका वो है प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य, और भाग 2 आपका जो है वो है व्यवसाय वित्त एवं विपणन, ठीक है। व्यवसाय अर्थात बिजनेस, वित्त अर्थात फाइनेंस, एवं विपणन अर्थात मार्केटिंग, ठीक है। तो इंग्लिश में आप इन्हें इसी नामों से जानते हैं, और इन्हीं नामों से पढ़िएगा तो आपको याद भी जल्दी होगा चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम इसके अंक जो कितने विभाजित किया गया है वो डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें तो इस में पहले अध्याय का तो वो है पहले भाग का तो प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य, ठीक है। इसमें जो पहला अध्याय है वो आपका है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इसमें 8 अंक आवंटित किए गए। अब अध्याय 2 अगर आप देखिएगा प्रबंध के सिद्धांत, इसमें भी 8 अंक आवंटित किए गए हैं। अध्याय 3 व्यावसायिक पर्यावरण, इसमें 5 अंक आपके जो है वो आवंटित किए गए हैं। एवं अध्याय 4 नियोजन में 6 अंक, अध्याय 5 संगठन में 7 अंक, ठीक है। देखिए आप इन सारे चीज़ों का अंग्रेजी जो शब्द है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे नियोजन के लिए प्लानिंग है, संगठन को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है जिसके लिए 7 अंक, नियुक्तिकरण को, ठीक है, स्टाफिंग कहा जाता है जिसके लिए भी 7 अंक है, निर्देशन अर्थात डायरेक्शन जिसके लिए 8 अंक हैं, एवं नियंत्रण अर्थात कंट्रोलिंग जिसके लिए 6 अंक हैं, ठीक है। अगर आप कुल मिलाकर इस पूरे पार्ट को देखोगे तो ये लगभग आपका 53 अंक अर्थात 53 मार्क्स का है, ठीक है। जिसमें कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आपका है वो आपका 3 पार्ट अध्याय का है। पहला अध्याय प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व 8 नंबर, दूसरा अध्याय प्रबंध के सिद्धांत 8 नंबर, और तीसरा अध्याय निर्देशन, ठीक है। बाकी सारे जो हैं ये तो 7 अंक के हैं या 6 अंक के हैं। अब हम बात करते हैं भाग 2 अर्थात व्यवसाय वित्त एवं विपणन, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो इसमें अब देखिएगा अध्याय 9 जो कि है व्यावसायिक वित्त अर्थात बिजनेस फाइनेंस, जो कि आपके 9 अंकों का है। इसके बाद अध्याय जो 10 आपका है विपणन अर्थात मार्केटिंग, ये आपका 8 अंकों का है। और अध्याय 11 अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अर्थात कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये आपका जो है ये 8 अंक का है। इस तरह इस पूरे पार्ट का अगर हम टोटल देखेंगे 9 और आपका 16 अर्थात 25 मार्क्स, चलो माफ़ कीजिएगा। पार्ट 1 जो आपका है इसमें ये आपका 55 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट आपका 55 अंकों का और दूसरा पार्ट आपका जो है वो 25 अंकों का है। इस तरह से इस पूरे पार्ट का जो है वो आपका है मार्क्स जो है वो 80 अंकों का है, ठीक है। तो चलिए हम इसी के साथ आज के जो क्लास है इसको एंड करते हैं, ठीक है। आशा है कि ये जो सारा है आपके लिए पाठ्यक्रम ये उपयोगी होगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, है ना। उम्मीद है कि आप निहाल कॉमर्स क्लास के साथ बने रहेंगे, ठीक है। आने वाले दिनों में हम इस क्लास में कुछ अकाउंट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी स्टार्ट करने वाले, तो कृपया करके इस चैनल से बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड और CBSE बोर्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो है वो हिंदी भाषा में आपको जो है लेक्चर्स जो पाठ्यक्रम के अकाउंट्स के वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस चैनल से बड़े रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को
लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी इस सिलेबस को जानने में मदद मिलेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं